हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी, रक्षा व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा टॉपिक पे हम बात करेंगे। हाल ही में ये टॉपिक इसलिए चर्चा में हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी हाल ही में जो है अमेरिका की यात्रा की है। उस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता का आयोजन हुआ। इस वार्ता में अनेक साझेदारियों पे बात हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार और अन्य समझौते शामिल है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका के इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों पे साझेदारी के लिए वार्ता किया और उस वार्ता के क्या मायना है। और साथ ही हम ये समझेंगे कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी क्या है। इसके अलावा किन किन समझौतों पे दोनों देशों के बीच बात बनी और क्या डिसीजन लिया गया और उन समझौतों का क्या महत्व है। इस टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही लास्ट में हम एक अभ्यास प्रश्न के बारे में भी बताएंगे जो इस टॉपिक से भी संबंधित है, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए हाल ही में, और इस दौरान वो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कई वार्ता किए। उस वार्ता में जो है कई समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। चूंकि भारत और अमेरिका एक रणनीतिक साझेदार है और रणनीतिक साझेदार होने के नाते भारत व्यापार और रक्षा से आगे सामरिक दृष्टिकोण से भी अमेरिका के काफ़ी करीब आ रहा है। तो इस यात्रा में किन समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी है क्या और ये कब अस्तित्व में आया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी क्या है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी ने औपचारिक रूप से 2005 में आकार लिया। ठीक है, जब दोनों देशों के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उस समय जो है ये भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी अस्तित्व में आया। इसके तहत भारत अमेरिका रक्षा संबंध के लिए नए ढांचे पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, पहले ये रक्षा संबंध पर था। रक्षा संबंध के लिए नया एक ढांचा बनाने से संबंधित ये साझेदारी थी, जिसको जो है 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जो है हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मध्य इस पे हस्ताक्षर किया गया था। साथ ही अभी आप देखेंगे कि 2005 के बाद से पिछले दशकों में ये रक्षा से आगे ये समझौता विभिन्न आयामों पर लेते हुए जो है भारत अमेरिका के मध्य जो है एक बहुत ही करीबी संबंध को डेवलप किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी रक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन तक कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। पहले ये जो था रक्षा संबंध के तहत ही ये समझौता था, लेकिन अब जो है ये रणनीतिक साझेदारी टेक्नोलॉजी में भी बढ़ गया है। जैसा कि अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दोनों देशों ने समझौता किया है। हम आगे वो समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या समझौता किया। इसके साथ साथ वैश्विक शासन, जैसे आप वैश्विक शासन में समझ सकते हैं कि जो क्वाड है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, भारत भी उसमें एक हिस्सा लिया है। क्वाड क्या है कि जो है हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन क्वाड को संक्षेप में आप जान सकते हैं कि जो 4 देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत है और जापान है, जो कि ये कि चाइना को संतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में ये चारों देश सामने आए हैं। तो ये एक वैश्विक शासन का ही एक उदाहरण है जिसमें भारत भी अमेरिका के साथ साझेदारी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि भारत अमेरिका के बीच जो अभी जो हाल में जो यात्रा हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उस यात्रा के दौरान किन किन समझौतों पे हस्ताक्षर हुए, ताकि हम समझ सकेंगे कि आगे ये जो है समझौता किस तरीके से आगे बढ़ेगा और दोनों देश किस तरीके से और करीब आएंगे। ठीक है, तो पहला जो हुआ है रक्षा सहयोग, जिसमें F-35 लड़ाकू जेट की बिक्री की जाएगी भारत को। ठीक है, अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट बेचेगा, जिससे भारत की हवाई क्षमताएं मजबूत होगी। ठीक है, आप जानते होंगे कि F-35 जो है एक स्टील्थ विमान है। स्टील्थ विमान वो विमान होता है जिसको जो है रडार या किसी भी अन्य संचार के साधनों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी के हवाई क्षेत्र में वो अपना जो है मार्ग बदलकर यात्रा कर रहा है या कुछ जो है किसी प्रकार का अटैक करने की कोशिश भी कर रहा है, तो फला देश के
जो उपग्रह हैं या जो अन्य जो संचार के साधन है वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि हमारे हवाई क्षेत्र में जो है स्टेल्थ विमान किसी प्रकार की एक्टिविटीज कर रही है। तो इसका ये है। और ये भी आप जान लीजिए कि स्टेल्थ जो विमान है अभी फिलहाल जो दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास है, जिसमें एक जो है यूएस है, दूसरा जो है चीन है, और तीसरा जो है रूस है, रसिया है। इन 3 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है स्टील्थ विमान की। अब चूंकि ये भारत को जब ये देगा F-35, तो भारत चौथा देश, इंडिया 4th देश बन जाएगा इस टेक्नोलॉजी को। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि जब भारत ये चौथा देश बन जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी में, जब जेट विमान को ये F-35 अपने अमेरिका से प्राप्त कर लेगा, तो कहीं ना कहीं भारत जो आसपास जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक भारत को एक एड ऑन देगा। जो पारंपरिक एक दुश्मन है चीन और पाकिस्तान, अगर भारत के पास इस प्रकार की विमान होगा तो कहीं ना कहीं एक लीड होगा, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में। ठीक है। और इस वर्ष अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस समझौते के तहत एक ये भी बात आया है कि विमान तो बेचेगा ही भारत को, F-35 की पूर्ति करेगी, जिससे कि भारत की हवाई जो है युद्ध क्षमता में डेवलपमेंट होगा, वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो है एक प्रमुख रक्षा सहयोग साझेदारी जिसका जो है 10 वर्षीय कार्यक्रम होगा, इस वर्ष उसमें हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते के तहत ये बात कही गई है। ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत को 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदेगा। भारत जो अमेरिका से P-8I मतलब P-8I जो है ये समुद्री निगरानी विमान है, इसको अमेरिका से खरीदेगा। ठीक है। P-8I विमान की खासियत यह है कि यह 41,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भर सकता है, समुद्र की गहराई में छुपे सब मरीन को ढूंढ सकता है और उनका शिकार भी कर सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत जो अपनी हवाई जो क्षमता है, हवाई लड़ाकू विमान की जो क्षमता है उसमें वृद्धि कर रहा है। इसको खरीदकर F-35 देख पा रहे हैं कि F-35 है, ये F-35 विमान जो है ये स्टील्थ विमान है। उसी तरीके से अपने समुद्री सुरक्षा के लिए जो है भारत, जो कि समुद्री सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है हिंद महासागर एरिया में, इसका जो दक्षिणी भाग है हिंद महासागर से घिरा हुआ है, उसमें जो है श्रीलंका है सामरिक रूप से, और आप जानते हैं कि इस एरिया में भी चीन की एक्टिविटीज बहुत बढ़ती जा रही है। तो अगर भारत जो है P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीद लेता है अमेरिका से, तो कहीं ना कहीं अपनी समुद्री सुरक्षा में जो है उसके लिए वो एड ऑन होगा, वो अपनी समुद्री निगरानी और बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि इसकी खासियत जो आप देख पा रहे हैं कि 41,000 फीट से ही ये अगर किसी प्रकार की सबमरीन समुद्र के अंदर है, बहुत भीतर गहराई में भी है वो, तो वहां से उसको पकड़कर या वहां से वो उसके बारे में पता लगाकर उसको अटैक करके उसको नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार इसकी क्षमता बहुत ही एडवांस्ड है। ठीक है। अब देखिए ये तो रक्षा से संबंधित था। उसी प्रकार जो है इस यात्रा के दौरान एक मिशन 500 भारत अमेरिका व्यापार विस्तार के लिए घोषणा की गई है। मिशन 500 में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों देशों ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। $500 बिलियन का इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक नया साहसिक लक्ष्य मिशन 500 निर्धारित किया, जिसके तहत 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर $500 अरब करना है। मतलब कि अभी जितना व्यापार है उससे दोगुने से अधिक हो जाएगा अगर भारत अमेरिका के मध्य जो है इसके मध्य जो है जो व्यापार है उसको दोगुने के स्तर तक ले जाना है। ठीक है। ठीक है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि महत्वाकांक्षा के इस स्तर के लिए नए निष्पक्ष व्यापार शर्तों की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब दोनों जो देश हैं इसमें निष्पक्ष जो है शर्त लगाएंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो भारत जो है तमाम जो आयात पे शुल्क जो है भारत का ज्यादा है। इसको जो है वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को उठाया भी है कि जिस तरीके से जो देश हमारे प्रोडक्ट पर जिस प्रकार से टैक्स लगाएंगे, हम भी आने वाले समय में जो है इस प्रकार से ही हम टैक्स लगाएंगे। इस तरह से इसको टैरिफ आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी दूसरे देशों के वस्तु को अपने यहाँ आने के लिए उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुका है। तो चूंकि भारत को बाहर से वस्तु जो अमेरिका से आती है उसमें उच्च टैरिफ लगाता है, तो ये एक इसमें कहा गया है कि तभी हमारी साझेदारी अच्छे से बढ़ेगी, हमारी व्यापार का जो स्तर जो है 500
अरब डॉलर तक पहुंचेगा तभी जब हम दोनों जो है अपने व्यापार को करने की जो वो है आयात शुल्क है या फिर टैरिफ है उसको थोड़ा सा हम लिबरल कर पाएंगे, ठीक है, या समय के हिसाब से उसको डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 7.35 बिलियन का डॉलर का निवेश किया है, जिससे 3000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा हुई है। इंडिया की जो कंपनियां हैं अमेरिका में निवेश की हुई हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है अमेरिका में भी निवेश करके वहां पे उच्च कुशल जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो नौकरियां पैदा कर रहा है, ठीक है। अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाया, लेकिन दोनों देश व्यापार बाधाओं को हल करने पर सहमत हुए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका पारस्परिक शुल्क के तहत ऐसा शुल्क आरोपित कर रहा है उन देशों पर, अगर वो देश उसके प्रोडक्ट को अपने यहाँ आयात करने पर उच्च टैरिफ लगाए हुए हैं तो बदले में वो भी जो है उसी प्रकार का टैक्स अपने यहाँ लगाएगा अगर वहां यहाँ की चीजें निर्यात होती है तो यही एक पारस्परिक शुल्क है भारत पे लगाया है उन्होंने अमेरिका ने। लेकिन अगर इस प्रकार की व्यापार बाधाएं होंगी तो इस समझौते में दोनों देश सहमत हुए कि इस प्रकार की व्यापार बाधाओं को हम समय रहते दूर करेंगे ताकि हमारी साझेदारी व्यापार में और बेहतर तरीके से बढ़े, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु सहयोग में क्या समझौता हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका जो है 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील किया हुआ था भारत ने अमेरिका से। उसमें जो है इस प्रकार से अमेरिका भारत को सहयोग करता है कि भारत की न्यूक्लियर क्षमता बढ़ती, ठीक है। ये तो पुरानी बात हुई। अभी आप देखिए कि इसके तहत क्या करेगा। भारत अमेरिका से तेल और गैस का आयात बढ़ाएगा जिससे व्यापार असंतुलन कम होगा, ठीक है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, उसमें भारत अगर उसमें सदस्य बन जाता है तो परमाणु ऊर्जा वो प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाएगा सही तरीके से, ठीक है। दोनों देश अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से लागू करेंगे, ठीक है। यही 123 जो समझौता था 2005 में हुआ था, ठीक है। ये जो असैन्य परमाणु समझौता था जो कि दोनों देश इस पे सहमत हुए हैं कि सही तरीके से इसको लागू करेंगे या पूरी तरीके से लागू करेंगे, जो 2005 में हुआ था समझौता, ठीक है। योजनाओं में भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टरों को निर्माण शामिल है। अब जो है ये जो समझौता हुआ परमाणु सहयोग के तहत जो है अमेरिका द्वारा डिजाइन गए परमाणु रिएक्टर, जिससे कि और परमाणु क्षमता में डेवलपमेंट होगा। जैसा कि भारत जो है ज्यादा से ज्यादा आप जानते होंगे कि जो है कोयला ऊर्जा पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट है, और ये जो कोयला ऊर्जा से क्या होता है कि पोल्यूशन फैलता है, पोल्यूशन फैलेगा तो उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, इसलिए भारत जो है इस प्रकार के परमाणु ऊर्जा पे शिफ्ट करना चाह रहा है। तो उसी नीति के तहत भारत ने अमेरिका के साथ ये परमाणु समझौता किया है ताकि हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो सके, ठीक है। परमाणु ऊर्जा चूंकि इस प्रकार की किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाता है, इसलिए परमाणु ऊर्जा में अगर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं तो हम अपने नेट जीरो की ओर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी अग्रसर होंगे, जो भारत का एक लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने का, ठीक है। उन्नत मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों से सहयोग दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो उन्नत रिएक्टर होंगे उन रिएक्टरों के माध्यम से भारत जो है दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करेगा, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, आने वाले समय में ऊर्जा आवश्यकता और बढ़ेगी, तो उन ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए भारत जो है इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ऊर्जा सहयोग को भी कार्यान्वित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी। अभी यात्रा के दौरान इसके तहत क्या क्या समझौता किए गए। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए यूएस इंडिया ट्रस्ट पहल का शुभारंभ। यूएस इंडिया ट्रस्ट का शुभारंभ हुआ जो रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों को बदलेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि पीटी में भी इस तरह की चीजें पूछ सकता है। आईएएस के पीटी में इस तरह का एक फैक्ट आता है, तो इस तरह के फैक्ट जो है आपको पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी को और एडवांस तरीके से प्राप्त करने के लिए दोनों के संबंधों में एक इंडिया यूएस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, जो रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों को बढ़ावा देगा दोनों देशों के मध्य, ठीक है।
एआई और सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम इंडस इनोवेशन का विस्तार। अब देख लीजिए, इंडस इनोवेशन का विस्तार दिया गया है कि जो कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष अन्वेषण में यह सहयोग करेगा। इसके 3 एरिया हैं, एआई, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष। ठीक है, इसके 3 एरिया हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय कितना महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर जो कि जिसको जो है तमाम कंप्यूटर में चिप बनाने में इसका यूज होता है, कंप्यूटर में बहुत बड़े स्तर पर इसका सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत जो है हालांकि अच्छा कर रहा है और अमेरिका के सहयोग से और भी बेहतर करेगा, इस प्रकार की एक परिकल्पना की गई है। ठीक है, भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का विकास करेंगे। यह भी इसके तहत हुआ है। ठीक है, चूंकि क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले समय का एक महत्वपूर्ण टूल होगा, वही देश आगे लीड करेगा जो क्वांटम कंप्यूटिंग में विशेषज्ञता हासिल करेगा। इसके साथ ही जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। अगर उस एरिया में अगर कोई देश अपनी कैपेबिलिटीज को सही तरीके से डेवलप कर लेता है तो देश भी आगे चल के लीडर के तौर पर उभरेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है भारत अमेरिका ने एक सहयोग साझेदारी डेवलप करने का प्रयास किया है कि हम इन एरिया में डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जो समझौते हैं, दोनों नेताओं ने क्वाड के प्रति प्रतिबद्धता पुष्टि की। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि क्वाड जो है एक वैश्विक शासन का एक टूल समझ सकते हैं कि वैश्विक शासन में किस तरीके से जो है वैश्विक शासन को किस तरीके से हमको संतुलित करना है, विशेषकर चीन के संदर्भ में। ठीक है, विशेषकर चीन के संदर्भ में, जैसा कि अभी जो है चीन अन्य क्षेत्रों व्यापार से संबंध के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका को चुनौती देता आया है। तो जो वैश्विक शासन को सही तरीके से संतुलन करना होगा तो चीन को संतुलित करना जरूरी है, ये अमेरिका खूब अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए क्वाड के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है दोनों पक्षों ने। ठीक है, अमेरिका ने 3 लाख की संख्या वाले भारतीय छात्र समुदाय को मान्यता दी जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना $8 बिलियन का योगदान देते हैं। ठीक है, अब ये इसलिए भी ये चर्चा में आ गया क्योंकि अमेरिका जो है अपने वीजा पॉलिसी को बहुत ही टफ कर रहा है और वहां गैर कानूनी रूप से जो भारतीय या अन्य देश के लोग जो रह रहे हैं उनको बाहर भी कर रहा है। अगर इस तरह का समझौता दोनों देशों के मध्य हुआ है, 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र समुदाय को अमेरिका ने मान्यता दिया है, तो ये एक अच्छा कदम है क्योंकि उससे बहुत ही भारतीयों को लाभ होगा, भारतीय छात्रों को लाभ होगा जो कि भारत के हित में है। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए वांछित तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पुष्टि की है। मतलब अमेरिका जो है तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देगा। ठीक है, इसके लिए वहां का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। अब यह उल्लेखनीय है कि ये जो है भारत और अमेरिका जो है आतंकवाद के खिलाफ इस तरीके से संयुक्त तरीके से लड़ पाएंगे, संयुक्त तरीके से सामना कर पाएंगे अगर अमेरिका ने इस तरह का पहल किया है तो। ठीक है, अब देखिए, अब समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका का रणनीतिक साझेदारी का महत्व क्या है। ठीक है, जो भी अभी रणनीतिक साझेदारी 2005 में हुई थी, रक्षा के क्षेत्र में हुई थी, वो ये पिछले दशक में धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए अन्य क्षेत्रों में भी, टेक्नोलॉजी में भी गया, अंतरिक्ष में भी गया। तो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका महत्व क्या है, क्योंकि ये धीरे धीरे विस्तारित होता जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये अभी जो समझौता हुआ उसके संदर्भ में हम समझते हैं कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा थी उस संदर्भ में हम समझते हैं कि क्या महत्व है। ठीक है, अब देखिए, रक्षा संबंधों को मजबूत करना, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से हम F-35 जो कि स्टेल्थ विमान है उसको अगर हम प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है भारत की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत के जो एयरफोर्स है वो मजबूत होंगे, एयरफोर्स मजबूत होगा तो हम चूंकि इस तरह के पारंपरिक दुश्मनों से घिरे हुए हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान, जिसके लिए हमको अपने जो है अपने रक्षा अपने जो है सैन्य शासन को मजबूत करना होगा। ठीक है, उसी के तहत भारत ये समझौता किया है। ठीक है, व्यापार और निवेश में वृद्धि, मिशन 500 अगले दशक के लिए एक साहसिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित करता है।
अब देखिए जैसे कि भारत और अमेरिका के मध्य जो व्यापार का स्तर है उसको जस्ट डबल करने के लिए मिशन 500 की घोषणा की गई, ताकि दोनों के मध्य जो है जो व्यापार है उसकी बढ़ोतरी होकर 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। भले ही उसके लिए दोनों दोनों पक्षों को अपने व्यापार के नियमों को थोड़ा आसान करना पड़े, टैरिफ को आसान करना पड़े। इस समझौते में दोनों पक्षों ने यह घोषणा किया है। ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस आयात में वृद्धि और परमाणु सहयोग पर भारत की ऊर्जा स्थिति को बढ़ाएगा। अब ठीक है, भारत ने यह समझौता इसमें किया है कि भारत जो है ऊर्जा आयात मतलब ऊर्जा में मतलब तेल जो है अमेरिका से भी आयात करेगा, उसमें आयात की मात्रा को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो परमाणु ऊर्जा के संबंधित जो समझौता किया है वो कहीं ना कहीं भारत को परमाणु ऊर्जा में स्थिरता भी प्रदान करेगा, क्योंकि भारत जो है परमाणु ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाह रहा है। अभी भारत ने बजट में भी एक यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी जो बजट पेश किया गया उस बजट में भी एक परमाणु ऊर्जा प्लान यानी परमाणु ऊर्जा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता का विस्तार करना है। तो विस्तार करके वो अपने आवश्यकता के अनुरूप उसको बनाना है। ठीक है। तो अगर वो समझौता अमेरिका के साथ किया है परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ 2005 में जो 1, 2, 3 परमाणु समझौता हुआ था, आसान परमाणु समझौता, उसको भी जो है दोनों पक्षों ने कहा है कि हम इसको जो है पूरी तरीके से लागू करेंगे। तो पूरी तरीके से लागू करेंगे तो भारत के कहीं ना कहीं वो हित में होगा। ठीक है। प्रौद्योगिकी नेतृत्व, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर पर भारत की तकनीकी परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है। जो मान लीजिए कि अमेरिका जो है एआई में लीडर है, और इस समय एआई में लीडर तो है, लेकिन चाइना ने जो एआई में एक अपने उसके एआई टूल्स को जो पेश किया है, उससे क्या हुआ कि चीन ने कहीं ना कहीं उसको एक टक्कर देने की क्षमता को डेवलप किया है। ठीक है। अगर एआई में भारत के साथ वो समझौता करता है तो एआई के पास जो है एआई के लिए भारत के पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग में भी भारत उसमें लीड कर सकता है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर, चूंकि भारत के पास जो है इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल पूल है, उसके लिए जो है कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो सेमीकंडक्टर की अगर पूर्ति करता है अमेरिका तो उसमें भारत के लिए वो हितकारी होगा। ठीक है। उसी प्रकार वैश्विक रणनीतिक प्रभाव, अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में क्या है कि चाइना का भी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, और चाइना क्या है अमेरिका को चुनौती तो दे ही रहा है, साथ साथ जैसा कि भारत के लिए जो है एक पारंपरिक दुश्मन है, पारंपरिक जो है एक तरीके से माना जाता है कि चुनौती प्रदान करता है। तो अगर अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी इस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो चीन को भी संतुलित करेगी। ठीक है। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि किन किन क्षेत्रों में भारत का अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र हो, चाहे वो जो है वैश्विक शासन के संदर्भ में अन्य क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में भारत ने अमेरिका के साथ अपने समझौते को आगे बढ़ाया है। तो जो भारत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी, कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि अपने उद्देश्य में वो सफल रहा है। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा। ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं ये बात उजागर होती है कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है और रक्षा क्षेत्र से बढ़कर व्यापार की ओर बढ़ी है, व्यापार के अलावा जो है तकनीकी क्षेत्र की ओर भी बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है भारत और अमेरिका के संबंधों में। ठीक है। तो अब इससे हम रिलेटेड जो देखते हैं अभ्यास प्रश्न, भारत अमेरिका संबंध क्रेता विक्रेता रक्षा गतिशीलता से आगे बढ़कर सह विकास और सह उत्पादन की ओर बढ़ गए हैं। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका अभ्यास कीजिए आप लोग। ये कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक से ही रिलेटेड है, इस टॉपिक में सारी चीजें आई हैं, मैंने समझाने का भी पूरा प्रयास किया है। इसी के साथ जो है आज का जो करंट अफेयर्स में जो हमारा ये टॉपिक था समाप्त होता है। मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक में दूसरे क्लास में, और आपसे ये भी हम आशा करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरीज करना है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका सही से निस्तारण किया जाएगा, समय रहते आपको जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।